गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीदी के पास अचानक से मैनपुरी आए हैं, मतलब दीदी को शीतला मैया है यहाँ पे मेरी ये पूरा अचानक से मैनपुरी आए हैं। दरअसल मेरी जो मम्मी है, मेरी माँ है, वो एक्सपायर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है और कोई वैसा कंटेंट वाला वीडियो नहीं है। आज मेरी फैमिली से रिलेटिव एक मतलब आपको सूचना देनी थी, मतलब बात बतानी थी कि अभी कुछ टाइम से मेरे ना कोई वीडियो आ रही है। इंस्टाग्राम पे भी मेरी रील जो पहले से अपलोड थी वो मैंने डाली थी खाली, और कोई भी इंस्टाग्राम पे भी कोई वीडियो नहीं था, और यूट्यूब पे भी मेरा कोई वीडियो नहीं था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मतलब कुछ ऐसा घटा मेरे साथ जो कि मेरा मन नहीं लगता है। वो है मेरी माँ। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले, करीब 15 दिन पहले ही मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि आप लोगों ने उनको थोड़े-थोड़े कुछ वीडियो में देखा होगा। तो अब मम्मी इस दुनिया में नहीं है। पापा तो बहुत मेरी शादी के 1 साल बाद ही वो खत्म हो गए, है नहीं इस दुनिया में, और मम्मी भी अभी नहीं रही है। तो मैं मैनपुरी, ऐसे अब मेरे मन में ऐसा आता है कि अब मैं मैनपुरी जाऊँगी मेरे घर पे, तो मैं क्या ही सोच के जाऊँगी, या मतलब जाऊँगी तो मतलब मुझे वहाँ पे माँ नहीं दिखेगी, मम्मी नहीं दिखेगी, तो मुझे कैसा फ़ील होगा? तो यही है, बस ये सोचती हूँ मैं कि जैसे अभी भैया हैं, भाभी हैं, सभी लोग हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो मतलब जैसे जाते थे तो कहीं डाँटना, कहीं चिल्लाना, पहले जैसा, मतलब मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी मेरी मम्मी डाँटना बंद नहीं करती थी। मतलब काम पड़ा है तो डाँटेगी कि काम पड़ा हुआ है। नहाना मैं नहा मतलब यहाँ तो जल्दी नहा लेते हैं, लेकिन अगर मैके में है तो मैके में तो आप जानते ही हो कि नहाना-धोना तो सब भूल ही जाते हैं। और वहाँ पे मतलब नहाने में लेट हो जाओ तो भी कि काम पड़ा हुआ है, नहाया भी नहीं है, ये है, वो है, उनका ये सब चलता है। तो दोस्तों आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दिया, कोई भी बात नहीं करी हमने किसी से बारे में, ना कोई वीडियो बनाया कि आप लोग कहो कि वीडियो तो बना दी। तो मेरी इसी वीडियो में कई-कई देखा होगा, वो इतनी बड़ी-बूढ़ी भी नहीं है, 60 मतलब 65 साल की उम्र हो ही होगी उनकी मुश्किल से, इतनी उम्र नहीं थी उनकी। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारण था उनका वज़न बढ़ने का। वज़न बढ़ गया शरीर में, बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई उनको। फिर उन्होंने, जब मैं अभी गाँव में थी, एक महीने मैं उधर ही वीडियो आपने देखे होंगे थोड़े बहुत ब्लॉग मेरे गाँव के वही की, तो मैं उनके साथ थी। तो उसमें क्या हुआ था कि वो ना मिट्टी खाते थे, ईंटा खाते थे, मिट्टी खाते थे। तो उसमें क्या होता था कि ईंटा खाने की वज़ह से ना उनके पेट में इन्फेक्शन बन गया, जगह-जगह मिट्टी जम गई। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होने लगी। फिर जब मैं उनके साथ थी तब तक वो ठीक थे, खाना-वाना सब अच्छे से खा रहे थे। जब मैं गाँव से इधर आ गई तो उनको मतलब प्रॉब्लम होने लगी थोड़ी-सी, तो वो चलने-फिरने भी नहीं जा रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, खाना-वाना भी नहीं सही से खा रहे। तो 15 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया था। फिर खाना छोड़ दिया था, उसके बाद वो सूजन-वूजन आ गई उनके शरीर पे, सब पे। मैंने फ़ोटो देखी है, तो मेरे पास फ़ोटो तो बहुत टाइम बाद आई है। फ़ोटो खींच के रखी थी घरवालों ने, लेकिन वो मेरे को भेजी जिस दिन वो खत्म हो गए, उस दिन 1 दूसरे दिन बाद फ़ोटो भेजी, तब मैंने देखा था फ़ोटो। आँखें पीली हो चुकी थी, आपको मैं दिखा दूँगी यहाँ पे, अभी आपको फ़ोटो ये दिख जाएगी, यहाँ पे लगा दूँगी। और किस तरीके से मतलब पीला चेहरा हो गया है, आँखें भी पीली हो गई हैं, और क्या ही बोलूँ दोस्तों, मन तो नहीं करता, लेकिन यही है कि दिल में कुछ इस तरीके की सवाल और मतलब मेरे भरे हुए हैं, या मतलब मैं कहना चाहती हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मेरा खुद की फैमिली का कोई मतलब मतलब उसकी डेथ हो रखी है, मर गया है, तो मैं कैमरा निकालूँ या वीडियो बनाऊँ, तो शोभा नहीं देता है। आप तो जानते हो गाँव में कैसा होता है सब। तो बिल्कुल भी मन नहीं करा इस तरीके से करें। तो ये छोटी-सी अपडेट आपको भी देनी थी, लेकिन मैं हिम्मत करूँगी बहुत ही जल्दी फिर से, क्योंकि मम्मी तो है नहीं अभी, मम्मी वापस आ भी नहीं जाएगी, और वो मैं इसलिए भी दुखी नहीं होती हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए इसलिए भी नहीं करती हूँ, क्योंकि माँ को पता चलेगा या मम्मी देखेगी कि मैं परेशान हुई किसी चीज़ को लेके, तो वो भी परेशान होगी जहाँ कहीं भी होगी। तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मम्मी जहाँ कहीं भी हो, उसे अच्छा जन्म मिला हो, वो खुश हो, और बहुत सारी तकलीफ़ें थी उसको शरीर में, तो उनसे उसको राहत मिली, अच्छा है, लेकिन यही है कि बहुत जल्दी छोड़ के चली गई। मम्मी मेरी मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 29 मतलब 29 साल की तो मेरी उम्र है, और क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी, सबकी मम्मियाँ जब मरती हैं तो वो उनके जो बच्चे होते हैं वो 50-50 साल के भी हो जाते हैं, तब उनकी मम्मी जाती है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चली गई, इसका बहुत दुःख है। और मेरे तो रुद्रा भी बहुत छोटा है, और इतना भी नहीं है कि उसका कुछ हुआ हो। दूसरा और भी बच्चे हैं घर में शादी के लिए, तो इतना भी नहीं है। तो वो सब ऐसे ही हो गया। तो फिलहाल तो इतनी अपडेट देनी थी आपको। तो मतलब ये नहीं है कि कैमरे के सामने मैं बहुत फूट-फूट के
रोना तो मतलब रोना तो आता ही है कि मम्मी की बात चल रही हो और मम्मी ना हो और उससे रोना तो आता ही है, लेकिन फिर भी कैमरे के सामने इतना ज्यादा रोना नहीं चाहती मैं, क्योंकि फिर वीडियो घर में भी सब देखेंगे और वो लोग फिर कहेंगे कि मतलब रो रहे हैं ऐसा कुछ भी। तो दोस्तों इसलिए अपडेट देनी थी कि अब गांव में मेरी मम्मी है नहीं, अब जाएंगे घर में, मतलब हिम्मत ही नहीं होगी अब जाने का, सोचना भी नहीं मन में आ रहा कि हाँ गाँव जाए कि नहीं जाऊँ। तो यही देख लो दोस्तों, इस तरीके तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी इंसान कैसे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने फैमिली को, क्योंकि अगर देखो अभी आपके पास है तो आपको कदर नहीं है, जिस दिन नहीं होगा ना उस दिन आपको पता चलेगा कि वो पता, जब आप इतने से थे ना, इतने से लेके बड़े तक की ना जर्नी पूरी याद रहेगी, आंखों के सामने घूमती रहेगी, जो मेरे सामने घूमती रहती है। अब मैं तो इधर हूँ इतनी दूर, थोड़ी ना उनका कुछ कर सकती थी, ना मैं उनके पास रह सकती थी। मैं भी मेरे घर की हूँ, ससुराल में देखना पड़ता है सब। ठीक है, अब वो यही घर है मेरा, वो घर तो मेरा रहा नहीं, वो यही घर है, इसको संभालना पड़ेगा। तो सारा कुछ देखना पड़ता है हम लोगों को। तो दोस्तों इतनी सी अपडेट आपको देनी थी कि अब मेरी मम्मी नहीं रही है, तो आप लोग ये वीडियो भी छोटा सा देख लीजिए, दीदी के साथ बनाए थे, और ये फोटो भी आप लोग देख लीजिए कि मेरी मम्मी के चेहरे पे कैसा है। हाँ, मरने का वो फोटो तो किसी ने नहीं उस समय बनाया ना करा कुछ भी, क्योंकि किसी के दिमाग में नहीं आया कि किसी के मतलब वीडियो वीडियो बनाना है, ऐसा कुछ भी, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, क्योंकि तो सही नहीं लगता। तो दोस्तों इतनी सी अपडेट दे देंगे, और बहुत जल्दी हम थोड़ा अपने आप को संभालेंगे, और वापस से इंस्टाग्राम पे भी रील आ रही है, धीरे धीरे कर रही हूँ कोशिश, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे जल्दी जल्द वीडियो। खुश रहिए, स्माइल चेहरे पे बनाए रखिए, ताकि जो स्माइल जो सामने होती है ना, वो अंदर कितने दर्द छुपा के रखे ना, किसी को नहीं पता चलता, और आज तक किसी को पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा अपने चेहरे पे स्माइल रखता है, लेकिन उसके अंदर क्या चलता है ये किसी को नहीं पता चलता है, ज्योतिषी तक को नहीं पता चलता है। ये जो बोलते हैं ना, हम भविष्यवाणी करते हैं, भाई तुमको तुम्हारे भविष्य का भी नहीं पता होगा, तुम दूसरे का क्या पता कर पाओगे। तो वो सब चलता है। तो चलिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय। लेकिन मेरी ख़त्म हो गई, इसलिए हमने ना तो कोई रील स्टोरी कुछ भी पोस्ट नहीं करी इतने दिन से, और कुछ भी नहीं, हमने कोई वीडियो नहीं बनाओ, हमारे अहमदाबाद से गुजरात आन तक को कोई वीडियो नहीं बनाओ, अभी भी कोई वीडियो नहीं बनाओ। अब आपको खबर दे रहे हैं खाली कि हमारी जो मम्मी हैं, जिनमें आपने कभी कोई वीडियो में देखो, ये मेरे मैके में मेरी मम्मी मैके वाली, ये ख़त्म हो गई हैं। तो दीदी बताइए कच्ची, देखो दीदी हम लोगों को बहुत बुरा हाल है, रोए रोए के, मतलब पापा पहले पापा खत्म हो गए, अब मम्मी, अब घर पे मतलब मैं के जो होते हैं ना, माँ बाप की होते हैं, अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, हम वापस जा रहे हैं। अब तेरे ये लोग आइए जाइए कर रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल ही घर में मन नहीं लग रहा, तो हम तो अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि रुद्रा के एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो हमने अब मेरे तो जो काम है तो होएगो, अब मैं अच्छो नहीं लग रहा घर पे, तो हम वापस जा रहे, नहीं तो कुछ दिन रुकते। तो विस्तार में आपसे एक वीडियो बनाई है, विस्तार में आपसे बताएंगे, लेकिन अब फिलहाल दीदी हैं तो इनसे विदा ले रही हैं, इन्हें छोड़ दिए इनके गांव, और हम सीधे निकल जाइए आगरा से सीधे अहमदाबाद। तो दीदी अब बताइए, बहुत दीदी के तो आवाज़ों नहीं निकल रही हैगी, और बड़ी वाली दीदी तो 3 बार बेहोश हो गई, सही बता रहे, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है उन्हें। तो दोस्तों समय को कुछ पता नहीं है, कब कौन इंसान कब कहाँ चला जाए कब पता नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं दीदी, और क्या बताएं।